एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी छात्रों के लिए निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश में जितने भी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो छात्र चयनित हुए थे और सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए एक खतरे की घंटी बज चुकी है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर आरक्षण घोटाला हुआ था। इसको लेकर जो छात्र थे वो हाईकोर्ट गए और उन्होंने आरक्षण घोटाले को लेकर अपनी आवाज़ उठाई। साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच से एक ऑर्डर पास भी हो चुका है। 13 अगस्त 2024 को इसका ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया था। आज इसका ऑर्डर सुना दिया गया है और आपको बताएंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि किन किन छात्रों के लिए ये प्रभावित होगा और कौन से छात्र सरकारी नौकरी में अपनी नौकरी बचा सकते हैं। कुछ छात्र ये भी पूछ रहे थे कि सर 69,000 शिक्षक भर्ती की जो ऑर्डर आया है उसमें जो एक अंक से वंचित रह गए थे छात्र, क्या उनको भी नौकरी मिलेगी सरकारी? और साथ ही साथ आरक्षण घोटाला जिन छात्रों के साथ हुआ है, क्या उनको सरकारी नौकरी मिलेगी? क्या उन्हें अलग से एग्ज़ाम देना पड़ेगा? तो सभी पॉइंटों पर बात करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। वीडियो में पूरा अंत तक साथ बने रहिएगा। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द GSB अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी कभी वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के आरक्षण घोटाले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच का आज ऑर्डर जारी हो चुका है। क्योंकि काफ़ी सालों से छात्र आरक्षण घोटाले को लेकर आंदोलन कर रहे थे, केस लड़ रहे थे। उनकी जो परेशानी है वो यह थी कि उन्हें अपने आरक्षण का उचित लाभ नहीं मिल सका और साथ ही साथ उनका कहना था कि जिन छात्रों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए थी वो छात्र नौकरी में थे और जो छात्र को नौकरी मिलनी चाहिए थी वो छात्र बाहर केस लड़ रहे थे। साथ ही साथ इसमें और भी चीज़ें एक जो इंक्लूड की गई हैं कि एक अंक से जो वंचित छात्र थे उनको लेकर भी वो भी अपनी बात रख रहे थे उत्तर प्रदेश की सरकार के समक्ष, लेकिन उनकी बातों को भी कहीं ना कहीं नहीं सुना जा रहा था। तो आज इस ऑर्डर में 69,000 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जितनी भी पेच थे, जितने भी केस थे, उनको अब समाप्त कर दिया गया है। अब आने वाले दिनों में कोई भी प्रॉब्लम आपको इससे रिलेटेड देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो जज हैं इसके मसूद जी, उन्होंने ऑर्डर देते हुए साफ कहा है कि सबसे पहली बात तो उनका कहना है कि 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की पुनः नई सूची जारी की जाएगी। उनका ये आदेश है उत्तर प्रदेश की सरकार को। लेकिन छात्र ये पूछ रहे थे कि इसका मतलब ये हुआ है कि जो सरकारी नौकरी में अभी 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो चयनित हैं और जो नौकरी कर रहे हैं, तो क्या अब उनको बाहर कर दिया जाएगा? तो ऐसा अभी हाल फिलहाल नहीं है। अभी वो अपनी जो जॉब है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो मसूद जी हैं उनका कहना है कि सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश की सरकार को मसूद जी जो जज हैं उनका ऑर्डर उन्होंने दिया है कि विद इन 3 मंथ का पीरियड है, उसमें आपको ये कार्रवाई करनी है कि 69,000 के प्राथमिक शिक्षक भर्ती की एक नई सूची बनाई जाएगी। वो सूची किस तरीके से बनाई जाएगी, उसमें क्या होगा, पहले आप देखिए 10th के और 12th के और आपके ग्रेजुएशन के, फिर उसके बाद आपकी BTC के, यानी कि 10% करके आपकी 40% नंबर ऐड किए जाएंगे एकेडमिक के तौर पर। और साथ ही साथ जो आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, यानी कि लिखित परीक्षा आपकी कंडक्ट कराई गई थी, उसके 60% नंबर आपके ऐड किए जाएंगे। साथ ही साथ शिक्षा मित्रों को वो 2.5 नंबर पर ईयर दिया गया था, तो वो भी आपको मिलेगा। सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी और यथावत जो नियम हैं आरक्षण के उनको लागू किया जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ जिन छात्रों को एक अंक मिला था उनको भी दोबारा से मेरिट बनाकर उनको इंक्लूड किया जाएगा। अब फिर से एक जब नई मेरिट बनेगी नियम के अनुसार, आरक्षण के अनुसार, तो फिर उसमें कुछ बच्चे बाहर होंगे और कुछ बच्चों को अंदर लिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो छात्र नियमानुसार उस मेरिट लिस्ट में आते हैं तो उनको सरकारी नौकरी का पत्र दिया जाएगा और जो छात्र उस मेरिट सूची में नहीं आते हैं तो उनको अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी, चाहे वो अभी नौकरी में कार्यरत ही क्यों ना हो। इस जजमेंट के अनुसार छात्र नौकरी कर रहे हैं
उनको मार्च तक, यानी कि मार्च 2025 तक नहीं निकाला जाएगा। मार्च 2025 के बाद ही उनको निकाला जा सकता है। इतनी राहत हाई कोर्ट के डबल बेंच के ऑर्डर में जो मसूद जी ने दिया है उसमें लिखी गई है। तो सारी चीज़ें यही है कि दोबारा से आपको एकदम क्रक्स बता दे रहा हूँ कि दोबारा से एक नई लिस्ट बनाई जाएगी। वो भी नियम और आरक्षण के अनुसार जो भी चीज़ें होंगी उनको इंक्लूड किया जाएगा। उसके हिसाब से जो छात्र कार्य कर रहे हैं उनको, अगर वो उस मेरिट लिस्ट में आते हैं तो वो अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं, और जो नहीं आते हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा, चाहे भले ही वो नौकरी कर क्यों ना रहे हों प्राथमिक में। ठीक है, अब इसके बाद क्या होने वाला है? इसके बाद होने वाला है आंदोलन, और ये चीज़ अब इतनी आसानी से नहीं सॉल्व होने वाली है, क्योंकि अब ये मामला कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाता हुआ दिख रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट में बच्चे जाते हैं तो आप ये मान के चलिए ये कहीं ना कहीं 1 साल और केस लटकने वाला है। अगर 1 साल केस लटक गया तो फिर आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं इसी नियम को लागू करेगी जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। हाई कोर्ट का ऑर्डर यही है कि दोबारा से लिस्ट बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उसमें इतना कर सकता है कि जो छात्र बाहर निकल रहे हैं उनके लिए अलग से वैकेंसी उत्तर प्रदेश से निकालने के लिए कहा जाए कि उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, उन्हें बाहर ना किया जाए। इतनी राहत उन छात्रों को मिल सकती है जो छात्र नई सूची बनने के बाद बाहर हो सकते हैं। तो वह छात्र तैयार रहें, अपना एक ग्रुप बना लें और एक अच्छे वकील को रखने के लिए तैयार रहें, क्योंकि जो छात्र एकदम लाइन पे जिनका सिलेक्शन हुआ था बेसिक पे, जिनके नंबर बहुत ज़्यादा नहीं थे टोटल में एकेडमिक और रिटन का मिला के, तो वो छात्र अब तैयार रहें। जो छात्र अंदर पहुंच चुके हैं वो वकील रखने के लिए मेरे हिसाब से तैयार रहें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत ज़रूर मिलेगी अगर वो लड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकील के माध्यम से। और क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें सिंपैथी गेन ज़रूर मिलेगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिससे वो अपनी नौकरी को बचा सकते हैं और अपने आने वाले ये भविष्य को भी बचा सकते हैं, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सकें। तो ये इतनी सी बात थी कि इस पूरे ऑर्डर में कोई भी पॉइंट नहीं छूटा है। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो 69,000 शिक्षक भर्ती के हाई कोर्ट का जो डबल बेंच का ऑर्डर आया है उसको लेकर, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और द GSB एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप पर और ट्विटर पर ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे कि एक 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के छात्र को सही और सटीक जानकारी मिल सके। द GSB एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए सुपर थैंक्स ऑप्शन पर जाकर क्लिक करके द GSB एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक भी करें। द GSB एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।